हेलो एस्पिरेंट्स। सो आज की क्लास में हम लोग जो टॉपिक देखने वाले हैं वो सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ट्राइब्स है। इसके बाद हम लोग इकोनॉमिकल चीजें देखेंगे, इकोनॉमिक्स देखेंगे कैसे ट्राइब्स की हैं। देन वी विल सी द रिलीजियस फैक्ट्स अबाउट द ट्राइब्स, ठीक है। एंड ये भी एक टॉपिक देखेंगे आज की क्लास में हम लोग कि ट्राइबल कम्युनिटी कौन कौन से ट्राइब्स कौन कौन से पर्टिकुलर काम करती थी पहले, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, दैट इज सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ट्राइब। तो ये आप लोग जो देख रहे हैं, ये आप लोग के स्क्रीन पे जो दिख रहा है वो है आपका क्या, घोटुल, या फिर हम क्या इसको बोलते हैं, और हम इसको और क्या बोलते हैं, यूथ हाउस। एक्चुअली में देखिए देखिए ये जो आपको सबसे पहले स्क्रीन पे देख लीजिए, आप लोग को दिखा देता हूँ दिखता कैसे है, फिर हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये एक घर है, ये एक जगह है हॉस्टल टाइप का, ठीक है। यूथ हॉस्टल, यूथ हाउस टाइप का एक जगह है जहां पे सिर्फ और सिर्फ अनमैरिड मेल एंड वुमेन, मेल एंड फीमेल ऑफ द पर्टिकुलर ट्राइब, जिनका जिनका वो घोटुल होता है, जिनका जिनका वो यूथ हाउस होता है, वही जाके वहां रहते हैं। अब हम समझते हैं कि है क्या ये। सबसे पहले आपको समझना है कि अगर सोशल ऑर्गेनाइजेशन की हम बात कर रहे हैं तो जो ट्राइब्स है दे आर पेट्रियार्कल इन नेचर, ठीक है। इन छत्तीसगढ़ आप जो सोसाइटी देखते हैं तो द सोसाइटी ऑफ ट्राइब्स इज पेट्रियार्कल, ठीक है। मतलब पेट्रियार्कल मतलब क्या होता है कि पुरुष प्रधान, जो हिंदी में हम बोलते हैं पुरुष प्रधान समाज है इनका भी, ट्राइब्स का। मतलब द मेल मेंबर ऑफ द सोसाइटी आर गिवन द प्रेफरेंस, ऐसा ये है, मतलब ये पर्टिकुलरली ये माना जाता है, ठीक है। देन आपको कहीं मैरिज के बारे में बात करें तो मोनोगैमी एंड पॉलीगैमी बोथ आर अलाउड। मोनोगैमी एंड पॉलीगैमी मतलब एक ही से शादी करना और एक से ज्यादा शादियां करना इज अलाउड इन और इज अ प्रैक्टिस इन द ट्राइबल कम्युनिटी। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब हम हिस्ट्री देखते हैं किसकी, यूथ हाउस की हिस्ट्री हम समझने की कोशिश करते हैं। ये जो यूथ हाउस है उसका कंसेप्ट आता कहां से है, तो जर्मनी में एक आपका जुडलिम हाउस है। क्या है, जर्मनी में आपका है जुडलिम्स हाउस, ठीक है। यहां पे भी यही कंसेप्ट है, जहां पे यहां पे भी क्या होता है, अनमैरिड मैन एंड वुमेन जो होती हैं वो आके यहाँ रहती हैं और टाइम स्पेंड करते हैं। अभी टाइम स्पेंड करते हैं तो क्या क्या करते हैं यहाँ टाइम स्पेंड में, तो यहाँ एंटरटेनमेंट की बातें होती हैं, जैसे कि डांस, सॉन्ग्स, शायरी, जैसे शायरी होता है ना, शायरी या आपका एक्ट करते हैं, तो ये सारी चीजें फॉर द एंटरटेनमेंट दे डू, ठीक है। जैसे डांस हो गया, सॉन्ग्स हो गया, ठीक है। ऐसी बातें जो होती है ये सब एंटरटेनमेंट होता है यहाँ जुडलिम हाउस में। इसके बाद आपका यहाँ और क्या होता है, किसी ने कुछ बड़ा कुछ अचीव किया होता है तो दे टेल द स्टोरी ऑफ हार्डवर्क्स, द स्टोरी ऑफ हार्डवर्क्स ऑफ द पीपल, जो जनरेशन पहले के हैं उनके बारे में तो स्टोरीज, ये बातें करते हैं, स्टोरी ऑफ हार्डवर्क, ठीक है। और क्या इसमें होती है, तो इसमें सोसाइटल की, सोसाइटी में क्या क्या चीजें करनी चाहिए, क्या क्या चीजें नहीं करनी चाहिए, तो सोसाइटल डूज एंड डोंट्स आर डिस्कस्ड हियर, ठीक है। सोसाइटल डूज एंड डोंट्स। सिमिलरली यही चीजें जो है आपकी, हमारा जो यूथ हाउस जो देख रहे हैं हम लोग, उनमें भी आपको मिलेगा। तो ये जो हम लोग छत्तीसगढ़ के बारे में ट्राइब्स में जो यूथ हाउस देख रहे हैं उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, तो ऑब्जेक्टिव क्या है, सबसे पहले आपको जब कहीं सिमिलर है तो मैंने बोला तो सोशियो कल्चरल एजुकेशन, जो सोसाइटियल डूज एंड डोंट्स होता है वही होता है क्या, सोशियो कल्चरल एजुकेशन, ठीक है। अवेकनिंग द स्पिरिट ऑफ सर्विस, उस जब यूथ हाउस में लोग रहते हैं तो उनसे अलग अलग काम कराए जाते हैं, साफ सफाई, एक डिसिप्लिन में रहना, तो वो सारी चीजें आपको क्या समझा सिखाती हैं कि आपका स्पिरिट फॉर द सोसाइटी को डेवलप करती हैं काम करने के लिए, ठीक है। तो अवेकनिंग स्पिरिट ऑफ सर्विस फॉर द सोसाइटी, ठीक है। ऑल्सो द थर्ड पॉइंट इज फॉर चूजिंग द लाइफ पार्टनर्स। लोगों को लगता है लाइफ पार्टनर ही चूज करने की जगह है, तो ऐसा नहीं है। देखिए पहले इतनी चीजें हैं, द लास्ट इज चूजिंग द लाइफ पार्टनर्स, ठीक है। तो अब देखते हैं हम लोग सबसे पहले क्या, कौन सा, तो घोटुल के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। ये देख रहे हैं आप लोग क्या लिखा हुआ है, ये है, ये यही है, ये जो आपको घेरा लगा हुआ है इसके अंदर का घर, जो कि ये इमेज में यही घोटुल है, ठीक है। अब हम जब पढ़ेंगे तो सबसे पहले देखते हैं घोटुल।
सबसे पहले मैंने क्या बताया, यहाँ क्या कौन रहता है, तो यहाँ अनमैरिड मैन एंड वुमेन ऑफ मुड़िया ट्राइब। तो मुड़िया ट्राइब का जो यूथ हाउस है उसको बोला जाता है घोटुल। अगर क्वेश्चन में आता है घोटुल किसका यूथ हाउस है, तो आपको पता होना चाहिए मुड़िया, ठीक है। और इसके बाद क्या मैंने बताया आपको कि अनमैरिड मैन एंड वुमेन लिव्स हियर, ठीक है। अब होता क्या है देखिए इसमें, आप कैसे होता है, तो इस चार्ट को जो मैं बना रहा हूं मेरे साथ साथ बनाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इजी रहेगा रिवीजन के लिए। इधर होंगे मेल मेंबर्स जो कि होंगे अनमैरिड, ठीक है। फिर और क्या होंगे, फीमेल होंगी जो कि वो भी होंगी अनमैरिड। अब इस पे इन दोनों को बोला क्या जाता है, ये क्वेश्चन में पूछता है। तो अनमैरिड मेल मेंबर्स ऑफ द घोटुल ऑफ मुड़िया ट्राइब आर कॉल्ड एज चेलिक। क्या बोलते हैं इनको, कॉल्ड एज चेलिक, ठीक है। सारे मेल मेंबर होते हैं सबको चेलिक बोलते हैं। और वैसे ही फीमेल मेंबर को क्या बोलते हैं, तो फीमेल मेंबर आर कॉल्ड एज मोटियारिन। क्या बोलते हैं, मोटियारिन, ठीक है। तो क्वेश्चन में पहले आता है मोटियारिन किसको बोलते हैं, तो फीमेल मेंबर किस ट्राइब के, मुड़िया ट्राइब के। मुड़िया ट्राइब का यूथ हाउस क्या है, घोटुल, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन है। अब इसी में ये जो इन सबके लीडर होते हैं उनका नाम होता है, देखिए दो लोगों को, जो ये पर्टिकुलर यूथ हाउस होता है इसमें दो ओल्डेस्ट मेंबर ऑफ द ट्राइब ऑफ दैट विलेज लिव्स विद देम। और ये जो दो ओल्डेस्ट मेंबर है, एक मेल होता है और एक फीमेल होती है, ठीक है। जो मेल होता है उसको सिरेदार बोलते हैं और जो फीमेल होती है उनको बेलोसा बोला जाता है। ये जो होते हैं जनरली सबसे ओल्ड मतलब बूढ़े होते हैं, तो बूढ़े जो होते हैं वो पूरे अपनी जीवन देखे होते हैं, तो उनको सोसाइटल डूज एंड डोंट्स पता होता है, उनको पता होता है क्या क्या उनके पर्टिकुलर ट्राइब के रिचुअल्स हैं, क्या क्या चीजें उनको सिखानी है इस घोटुल में, यूथ हाउस में। तो इसलिए इन दोनों को यहाँ पे रहने का, इन दोनों को यहाँ इन लोगों को सिखाने का काम मिला होता है। और जनरली जो बिलोसा होती हैं वो कोई विडो वुमेन होती हैं जो बहुत ओल्ड होती हैं, बहुत नॉलेजेबल होती हैं, बहुत रेस्पेक्टेड होती हैं उस कम्युनिटी में, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, हेड ऑफ मेल्स, कौन है हेड, मैंने बताया एन ओल्ड मेल नेम्ड, जो भी रहेगा उसको क्या बोलेंगे, सीरेदार, ठीक है। एंड द हेड ऑफ फीमेल कौन रहेंगी, बेलोसा, सॉरी हाँ बेलोसा, ठीक है। तो देखो चार वर्ड मैंने बता दिया, बेलोसा, सिरेदार, चेलिक, मोटियारिन। कंफ्यूज नहीं होना है, चेलिक आर द मेल अनमैरिड मेंबर ऑफ द यूथ हाउस घोटुल, वैसे ही आपका मोटियारिन आर द फीमेल अनमैरिड मेंबर, वैसे ही सीरेदार इज द हेड ऑफ द फेल मेंबर जो ओल्ड है मैंने बताया। और उसके साथ ही आपको बताया मैंने बेलोसा जो कि है आपकी हेड ऑफ द फीमेल, ठीक है। अब इस घोटुल को क्वेश्चन पूछता है कि किसने किसने फाउंड किया, तो फाउंडर ऑफ घोटुल इज लिंगो पेन और लिंगो देव, इन्हीं की यहाँ पूजा होती है, लिंगो देव और लिंगो पेन। तो क्वेश्चन में कहीं आता है फाउंडर ऑफ घोटुल कौन है, तो लिंगो देव लिंगो पेन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। देन द मेन डांस ऑफ घोटुल, अगर ये क्वेश्चन पूछता है तो मेन डांस मंदारी है, ठीक है। क्या मंदारी, और मंदारी किसके बीट में होता है, मांदार की बीट में। तो जो आपको सबसे की इंस्ट्रूमेंट क्या होगा, की म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट मंदार, ठीक है, ऐसे याद रख लीजिएगा। इसके साथ साथ इनका फेवरेट सॉन्ग क्या है, रीलो, वो पास टाइम सॉन्ग है, घोटुल में गाया करते हैं। तो फेवरेट सॉन्ग इज रीलो, रीलो। एंटरटेनमेंट डांस कहीं पूछेगा तो मैंने एक डांस बताया था आप लोग को, हुल्की पाटा, तो वो क्या है इनका एंटरटेनमेंट डांस, क्या है, एंटर, ठीक है। इसी के साथ साथ आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि एक बुक है बहुत अच्छी, द मुड़िया एंड देयर घोटुल, ठीक है। क्या, द मुड़िया एंड देयर घोटुल, इसको किसने लिखा है, वेरियर एल्विन ने, ठीक। इन्होंने एक और बुक लिखी है क्या, द अगरियाज, जी हाँ यही लिखा है। तो आपको ये मोटा मोटी क्या समझ आया घोटुल के बारे में, कि आपको ये समझ आया कि इट इज अ सोशल इंस्टीट्यूशन टू एक्वायर नॉलेज, इसके लिए नॉलेज, ठीक है, अबाउट द सोशल कस्टम, किसके बारे में, सोशल कस्टम के लिए, ठीक है, रिचुअल्स कस्टम्स, ठीक है।
ट्रेडिशन, ठीक है, ट्रेडिशन, and these all things tends to the development of their community. For what? For development of their community and also for choosing the partners. ठीक है, चलिए, तो हम लोगों ने पहला टॉपिक जो है घोटुल का वो देख लिया है। अब दूसरा एक और यूथ हाउस हम पढ़ेंगे जो कि आपका ओरांव ट्राइब का, और उसका नाम है आपका धूमकुरिया। चलिए अब हम देखते हैं उसको। तो हम अब पढ़ेंगे सेकेंड नंबर, दैट इज धूम कुरिया। ठीक है, तो धूमकुरिया जो है इट इज द यूथ हाउस ऑफ ओरांव ट्राइब। ये पहला क्वेश्चन बनता है। इनके जो मेंबर होते हैं उसमें मेल फीमेल थे, तो इनमें एज वाइज डिवीजन है, बिलो 13, 13 टू 18 एंड 18 अबव। तो ऐसा आप पहले तीन बना लीजिए, इनके बारे में, तीनों के बारे में पढ़ लेते हैं हम लोग, क्या क्या बोला जाता है। फर्स्ट लिख लीजिए बिलो 13, ठीक, एज है 13। देन 13 टू 18 एज, देन वी हैव 18 एंड अबव। ठीक, अब यहाँ पे जो बिलो 13 वाले हैं, जो बोथ मेल एंड फीमेल, इन दोनों सबसे बड़ी बात है, दोनों बोथ मेल एंड फीमेल दोनों को यही बोला जाता है इसमें। ठीक है, ऐसा नहीं है चेली के मोटियारिन वाला हिसाब नहीं है। दोनों को क्या बोलेंगे, तो इसमें दोनों को बोलेंगे आपका पूना जोरावर। क्या बोलेंगे, पूना जोरावर, बोथ मेल एंड फीमेल। वैसे ही 13 से 18 वाले को बोलेंगे मजथुरिया जोरावन, एंड 18 प्लस को बोलेंगे धांगर। ठीक है, क्या, धांगर। अब आपको दोनों में मेल फीमेल है ना, दोनों को मेल फीमेल को दोनों को बोलते हैं ये चीज, फीमेल। ठीक, अब इसके बाद आपको ये सीधा क्वेश्चन पूछ सकता है पूना जोरावर कितने एज के लोगों को या कौन से ट्राइब में है, ये भी पूछ सकता है, एज और ट्राइब, ये भी पूछ सकता है एज एंड ट्राइब। अब जैसे वहां मैंने बताया था सीरेदार एंड बिलोसा आर द हेड, यहां पे हेड का नाम क्या है देखते हैं। तो हेड ऑफ मेल, हेड ऑफ मेल मतलब पूरे जितने भी एज ग्रुप के लोग हैं सबके हेड को, हेड ऑफ मेल आर कॉल्ड एज धांगर महातो। क्या, धांगर महातो। एंड हेड ऑफ फीमेल इज कॉल्ड एज बारिक धांगरिन। क्या, बारिक धांगरिन। ठीक है, एंड ही शी इज जनरली एन विडो। ठीक है, शी इज जनरली एन विडो। ठीक है, इसमें भी वही है, दे टीचेस द सोशल कस्टम एंड ट्रेडिशन, सोशल कस्टम एंड रिलीजियस ड्यूटीज आर टॉट बाई धांगर महातो। ठीक है, कोटवार एक इंपॉर्टेंट इसमें है। कोटवार क्या होता है, ये जो होता है इनके पास काम होता है टू टेक केयर ऑफ द मेंबर ऑफ यूथ हाउस। ठीक है, मॉनिटर देयर वर्क, जो काम मिला होता है उनको वो कर रहे हैं कि नहीं, वो सब कौन करता है, तो वो काम होता है कोटियार का। और जनरली यहाँ पे इन लोग क्या करते हैं, डांसिंग, सिंगिंग, कॉमेडी, ये सब भी होते रहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका धूमपुरिया बाय द ओराओं ट्राइब। अब हम और कुछ देख लेते हैं, चार पांच हैं, सबका देख लेते हैं जो मैच द फॉलोइंग में प्रीलिम्स से पूछता है। तो सबसे पहले मैंने बताया आपको मुड़िया ट्राइब, तो मुड़िया ट्राइब का यूथ हाउस को मैंने क्या बोला आपको, घोटुल। सेकेंड हम लोगों ने क्या देखा, उरांव ट्राइब, इनका क्या देखा हमने, धूमकुरिया। ठीक है, अब वैसे ही बिरहोर ट्राइब का जो यूथ हाउस है उसको क्या बोला जाता है, गेटियोना। ठीक है, क्या बोला जाता है, गेटियोना। चौथा आप लिख सकते हैं भारिया ट्राइब, तो भारिया ट्राइब का जो आपका यूथ हाउस है उसको क्या बोलते हैं, तो आपको पता होना चाहिए घरवासा। ठीक है, इसके बाद पांचवा देख लीजिए, दैट इज भुजिया ट्राइब, इनके को क्या बोलते हैं, रंग भंग। देन द सिक्स्थ इज परजा, तो परजा ट्राइब के लोगों को क्या बोला जाता है यूथ हाउस को, धांगर बक्सर। ठीक है, तो क्वेश्चन में ये मैच द फॉलोइंग टाइप प्रीलिम्स से पूछा जा सकता है, इसको लिख के रखिए, मल्टीपल टाइम्स आप देखते रहेंगे तो आपके दिमाग में ये बैठ जाएगा। क्या हो जाएगा, दिमाग में ये बैठ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट टॉपिक अब हम जो देखेंगे आज का वो रहेगा इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द ट्राइब्स। देखिए आपको पता है द लाइफ ऑफ द ट्राइब्स इज बेस्ड ऑन ये। देखिए सबसे पहले लाइफ ऑफ, क्या क्या टॉपिक देख रहे हैं हम लोग, उसको लिख लेते हैं, इकोनॉमिक लाइफ ऑफ ट्राइब्स। ठीक है,
अब जो इकोनॉमी, जो ट्राइब्स का इकोनॉमी है वो बेसिकली आपका एग्रीकल्चर बेस ही है। जनरली आप देखेंगे मोटा मोटी, तो आपको ये समझना है कि जो उनका जो, देखिए दो प्रकार के एग्रीकल्चर होते हैं, एक परमानेंट एग्रीकल्चर होता है, एक टेम्पररी एग्रीकल्चर होता है, ठीक है। और जो ट्राइब करती है वो टेम्पररी एग्रीकल्चर करती है, जिसको बोलते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है? देखिए शिफ्टिंग कल्टीवेशन के लिए आप जो देख रहे हैं इसमें सबसे पहले ये एक फॉरेस्ट है, ठीक है। इस फॉरेस्ट में क्या लगा हुआ है? ट्रीज प्लांटेड है, यहाँ पे सारे आपको दिख रहे हैं, पूरा जंगल दिख रहा है अभी। अब ये जंगल को क्या करते हैं इन लोग? उगाने के लिए, क्या करने के लिए, आपका फार्मिंग करने के लिए इस जंगल को काट देते हैं। क्या कर देते हैं? काट देते हैं। अब काटने के बाद यहाँ पे इसको क्या कर देते हैं? ये फायर लगा देते हैं। अब ये काट के जब इसको फायर लगा देते हैं तो ये जो क्या बन जाता है? राख, जो बोलते हैं ना हम लोग, राख, ऑर्गेनिक मटेरियल, वो उसकी वजह से क्या होता है यहाँ पे? उसकी वजह से यहाँ पे क्या हो जाता है? एनरिच हो जाता है। क्या? सॉइल। इट एक्ट्स एज अ फर्टिलाइजर एंड फर्टिलाइजर के टाइप काम करता है। इसके बाद यहाँ पे क्या लगाते हैं? ये क्या लगाते हैं? अपने जो भी एग्रीकल्चर एक्टिविटी इनको करनी है वो करते हैं। अब जब इसको पर्टिकुलरली 2 से 3 साल तक करते रहते हैं तो आप देखेंगे क्या होता है? सॉइल डिग्रेडेशन हो जाता है। जब सॉइल डिग्रेडेशन हो जाता है तो ये इसको छोड़ देते हैं जगह को, और छोड़ने के बाद ये चले जाते हैं फिर किसी एक लैंड को सर्च करते हैं, और उस लैंड को सर्च करने के बाद वहां जाके फिर से क्या करते हैं? तो आपका पेड़ काटते हैं, फॉरेस्ट को काटते हैं, आग लगाते हैं, फिर वहां उगाते हैं 2-3 साल, फिर सिमिलर करते थे। तो इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ एग्रीकल्चर को बोला जाता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन, और नॉर्थ ईस्ट में इसको बोला जाता है, आप लोगों ने सबने पढ़ा होगा इसको, झूम कल्टीवेशन। क्या बोला जाता है नॉर्थ ईस्ट में? नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया में झूम कल्टीवेशन, ठीक है। अब इसी को हम लोगों को देखना है, क्या छत्तीसगढ़ में शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या क्या बोला जाता है, ठीक है। तो बस इसमें आप और कुछ ज्यादा है तो आप लिख सकते हैं सीधा। पहला बैगा, मैंने सब बता रखा है आप लोगों को जब मैं ट्राइब्स आपको बता रहा था। तो बैगा क्या बोलता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन को? बेवार। ये क्वेश्चन आपको मैच द फॉलोइंग टाइप पूछेगा। सेकंड इज पहाड़ी कोरवा। तो मैंने आपको बताया था पहाड़ी कोरवा जब मैं पढ़ा रहा था आपको पीवीटीजीज में, ये बोलते हैं क्या? बेवारी, ठीक है। और यही मैंने बताया था आप लोगों को, गोंड ट्राइब बोलता है इसको धरिया और बेवार दोनों। क्या? धरिया एंड बेवार, ठीक है। ऑल्सो द फोर्थ मैंने बताया था कमार ट्राइब क्या बोलता है? तो दहिया। और एक मैं बता रहा हूं, कमेंट में बताइए मेरे को, अभूजमाड़ क्या बोलता है? मैंने ये भी बताया है आप लोगों को। तो अभूजमाड़ बोलता है क्या? पेड्डा, ठीक है, पीडी डबल, ठीक है। देखिए आप लोग को, ठीक, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। दिस वाज द व्हाट वी हैव टू स्टडी अबाउट द एग्रीकल्चर ऑफ द ट्राइबल कम्युनिटी, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग जो देखने वाले हैं आज वो रहेगा आपका ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन ऑफ ट्राइब। ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन मतलब क्या? कि देखिए जो आपके ट्राइब्स हैं आज की डेट में सब डेवलप्ड हो रहे हैं, सब पढ़ लिख ले रहे हैं, और सब आप शहर में आके अलग अलग जगहों पे काम कर रहे हैं आज की डेट में। बट ये क्या है? ट्रेडिशन, कि कोई कुछ ट्राइब जो अपने सदियों से क्या करते आ रही थी, ठीक है। सबका कुछ ना कुछ काम रहता है, वैसे क्या करते आ रहे थे वो हमको पढ़ना है आज। ऐसा नहीं कि आज भी ये यही कर रहे हैं, आज कुछ लोग कर रहे हैं ये चीजों को, बट मैं अब आज की डेट में विद द एजुकेशन पीपल आर गोइंग आउट एंड अच्छे काम, बड़े काम भी कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले हमको देखना है जो हमने पढ़ा था, द अगरियाज। अगरिया, द अगरियाज बुक किसने लिखी है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, ठीक है, इन्हीं के ऊपर है। तो अगरिया जो है आयरन क्राफ्ट का काम करते थे, ठीक है। सेकेंड आपका जो है कोरकू, मैंने स्टोरी बताई थी ना अगरिया में आप लोग को, इसीलिए स्टोरी बताई थी, याद है ना। एक भाई होता है, उसको निकाल देते हैं, आग में जाके पत्थर फेंकता है, पत्थर पिघलता है, अगले दिन सुबह देखता है तो आयरन और पिघल के आयरन बन गया होता है, तो उसको काम, बस यही स्टोरी, ऐसे ही याद रखना है आप लोग को चीजें, ठीक है, रिलेट कर करके। कोरकू, तो इन लोग क्या बताया था मैंने? लैंड डिगर का काम करते थे। देन वी हैव थर्ड कोल ट्राइब। तो कोल ट्राइब कोयला का काम करते थे, टू डिग आउट कोल, ठीक। देन वी हैव परधी। तो परधीस में मैंने बताया था कि वन ऑफ द परधीस सब कास्ट इज वेरी फेमस फॉर द हंटिंग ऑफ ब्लैक कलर बर्ड, हंटिंग ऑफ
ब्लैक कलर बर्ड। अगर क्वेश्चन में पूछता है कि ब्लैक कलर के बर्ड का हंटिंग कौन करता है स्पेसिफिकली, तो आप लोगों को आंसर लेना है पारधी। ठीक है, पारधी का मतलब ही क्या होता है, हंटिंग होता है ना, इसी का मतलब सीधा। ठीक ठीक, तो इसके बाद पांचवा हम देखते हैं, दैट इज मुड़िया। मुड़िया या माड़िया जो बोल लीजिए, इन लोग वुडन क्राफ्ट करते थे, वुडन क्राफ्ट। ठीक है, देन सिक्स्थ वी हैव टू सी कमार। देखिए, कमार, कंडरा, धनवाड़ एंड पहाड़ी कोरवा, ये चार लोग कौन कौन, कमार, कंडरा, कमार। सबसे पहले कमार क्या करती है, बैम्बू से पॉट बनाती है। ठीक है, यूटेंसिल्स, पॉट्स, ये सब। इसके साथ साथ अगर क्वेश्चन में आता है आपका, कमार तो करती है, और कौन कौन सी कम्युनिटीज हैं, तो ये गलत नहीं होगा। ये देखिए कौन कौन सा, कंडरा भी यही काम करती है। ठीक है, इसके साथ कमार करती है, मैंने बता दिया, धनवार करते हैं और भिंजवार भी करते हैं। ठीक है, ये चारों मिलके क्या, ये चारों क्या काम करते हैं, तो बैम्बू से पॉट, यूटेंसिल बनाना, ये सब का काम। अब एक और कम्युनिटी है जिसका नाम है आपका कंडरा। तो कंडरा कम्युनिटी जो है वो क्या करती है, एक सेकंड, ये जो है ना, कमार, कंडरा, धनवार और भिंजवार, ये बैम्बू क्राफ्ट का काम करते हैं। ठीक है, और बैम्बू से यूटेंसिल एंड पॉट बनाने का काम कौन कौन करता है, तो बैम्बू से यूटेंसिल और पॉट ये सब बनाने का काम जो है आपका, ये करते हैं आपके कंडरा, कमार, कंडरा, धनवार, हाँ ठीक, ये भिंजवार यहाँ आएगा, ये पहाड़ी कोरवा आएगा यहाँ, पहाड़ी। तो कमार कम्युनिटी करती है बैम्बू क्राफ्ट, और बैम्बू क्राफ्ट और कौन कौन करता है, तो कमार, कंडरा, धनवार एंड पहाड़ी कोरवा। एक आप उसको काट के ठीक कर लीजिएगा, धनवार एंड पहाड़ी कोरवा, धनवार एंड पहाड़ी कोरवा, धनवार एंड पहाड़ी कोरवा। ठीक है, इसके बाद कंडरा जो है वो करती है बैम्बू यूटेंसिल पॉट्स बनाने का काम, और इसको साथ में कौन कौन करता है, तो कंडरा जो ये है, कंडरा यहाँ पे यूटेंसिल बनाने का भी काम करती है ऑल्सो। और करती है कौन, तो आपका करते हैं इसमें कमार, धनवार, ये तीन तो हो गए सेम, कंवार, कंडरा, कंवार। एक बस चेंज हो जाएगा, वो है पहाड़ी कोरवा के छोड़ भिंजवार, जो उसमें लिख दिया था ना गलती से मैंने, तो भिंजवार। ठीक है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, देन हम लोग का अगला क्या है, भत्रा। तो भत्रा जो मैंने बताया था आपको, वो अन्नम देव के साथ बस्तर में आए थे एज अ सर्वेंट ऑफ द किंग ऑफ बस्तर। तो देज पीपल वर द सर्वेंट्स, सर्वेंट्स का वर्क करते थे। ठीक है, इसके बाद खैरवार। तो खैरवार का मैंने काफी बार बताया है कि सरगुजा के इलाके में खैरवार जो पीपल थे, वो खैर ट्री से कत्था निकालने का काम करते थे, एक्सट्रैक्टिंग। ठीक है, देन 10th इज खड़िया। खड़िया का काम क्या था, तो इनका काम पालकी बियरर थे, ये पालकी उठा के चलना इनका काम था। ठीक है, देन वी हैव कंवर। तो कंवर जो थे वो मिलिट्री, जो बार डांस करते हैं ना कंवर वाले, ये क्या काम करते हैं, मिलिट्री का, सर्विस एंड मिलिट्री। ठीक है, देन वी हैव 12th, दैट इज हलबा। ठीक है, हलबा, हलबा क्या करते हैं, तो एग्रीकल्चर एंड पोहा मेकिंग, पोहा चिवड़ा जो होता है ना वो। ठीक है, देन वी हैव क्षेत्रा। क्षेत्र, ये जो होते हैं आपका पेंटिंग का काम करते हैं। अच्छा, मोस्ट फेमस पेंटर ऑफ छत्तीसगढ़ कौन है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए, प्रमोद साहू। प्रमोद साहू इज द मोस्ट फेमस पेंटर ऑफ छत्तीसगढ़, जो रायपुर से बिलोंग करते हैं, कहां से, रायपुर से। ठीक है, देन वी हैव परजा। परजा एंड ध्रुवा जो बस्तर में रहते हैं, ये क्या काम करते हैं, तो ये काऊ एंड एनिमल का काम करते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको पता होना चाहिए क्या, शिकारी ट्राइब जो है, शिकारी जो ट्राइब है, ये चटाई पत्तल बनाने का काम करते हैं। क्या, चटाई, पत्तल, टोकरी, ये सब बनाते हैं। ठीक है, पत्तल जिसमें खाना खाते हैं ना, हम लोग शादी वादी में कभी कभी जाते हैं, तो जमीन में पंगत में बैठ के वही पत्तल को बनाते हैं शिकारी टाइप के लोग। ठीक है, देन वी हैव राजवर। तो राजवर जो है विंडोज में डिजाइन का बनाने का काम करते हैं। ठीक है, डिजाइन बनाने का, डोर्स में, विंडो में, ये सब में। ठीक, तो ये सब हो गए सारे
अब हम लोग देख लेते हैं आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, इसके बाद आज वाइंड अप करेंगे हम लोग क्लास को, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे और जो टॉपिक बचे हुए हमारे। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा आज 3 टॉपिक हम लोगों ने कवर अप किया है। सबसे पहला था सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ट्राइब। इसमें हम लोगों ने क्या देखा, तो हम लोगों ने घोटुल दैट इज द यूथ हाउस के बारे में देखा। इसके साथ साथ हम लोगों ने जुडलिम हाउस के बारे में पढ़ा जो कि आपका जर्मनी में है। उसके बाद हमने देखा कि दीज आर फॉर द सोशो रिलीजियस ट्रेडिशनल एंड द लाइफ पार्टनर चूज करने के लिए जगह होती हैं। फिर होटल में हमने देखा कि मेल एंड फीमेल मेंबर होते हैं जो अनमैरिड होते हैं, जिनको बोलते हैं चेलिक एंड मुटियारिन। ऑल्सो इसके जो लीडर्स होते हैं उनको क्या बोला जाता है, ये हमने देखा, जिनको बोला जाता है सिरेदार एंड बेलोसा। ऑल्सो हमने देखा कि हु इज द फाउंडर ऑफ घोटुल, तो हमने देखा लिंगोपेन इज द फाउंडर ऑफ द घोटुल, ठीक है। साथ में हमने देखा मेन डांस जो है मंदारी, मेन जो इंस्ट्रूमेंट है की इंस्ट्रूमेंट दैट इज मंदार, द फेवरेट डांस रीलो, और साथ में देखा द एंटरटेनमेंट डांस ऑफ द घोटुल ऑफ मुड़िया ट्राइब दैट इज हुल्की ही पाटा, ठीक है। फिर हमने और क्या देखा, द बुक द मुड़िया एंड देयर घोटुल के बारे में समझा। फिर वी हैव सीन द टॉपिक ऑफ धुमपुरिया जो है वो यूथ हाउस होता है ओराव का, हमने देखा। ओराव कम्युनिटी में एज वाइज डिवीजन है, तो जो 13 साल से नीचे के लोग हैं उनको बोला जाता है क्या, पूना जोरावर। फिर 13 से 18 को मजथुरिया जोरावर एंड 18 और 18 प्लस को ढांगर। वैसे ही उनके हेड को बोला जाता है आपका क्या, धांगर महतो, और फीमेल को क्या बोला जाता है, बारीक ढांगरिन, ठीक है। देन वी हैव सीन द कोटवार हु टेक केयर ऑफ द मेंबर ऑफ द धुमकुरिया। ऑल्सो हमने ये भी जाना कि जो कोटवार है वो इनके ऊपर निगरानी भी रखता है, ठीक है। देन व्हाट वी हैव सीन, द मुड़िया का घोटुल है, उड़ाव का धुमकुरिया, बिरहोर का गिटियोना, भरिया का घरवासा, भूया का रंगभंग एंड परजा का ढांगा बक्सर। तो यहाँ पे हम टॉपिक ये वाला कवर अप करते थे, करके खत्म किया हमने। देन वी हैव सीन द इकोनॉमिक्स ऑफ द ट्राइब्स। इसमें हम लोगों ने सबसे पहले शिफ्टिंग कल्टीवेशन के बारे में जाना, और फिर देखा हमने बेवार इज द शिफ्टिंग कल्टीवेशन ऑफ बैगा, बेवारी इज द शिफ्टिंग कल्टीवेशन ऑफ पहाड़ी कोरवा, धरिया एंड बेवार आर द शिफ्टिंग कल्टीवेशन ऑफ गोंड, एंड दहिया इज ऑफ कमार, एंड पेडा इज ऑफ अबूजमाड़िया। इसके साथ लास्ट टॉपिक हम लोगों ने देखा दैट इज ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन ऑफ ट्राइब्स, जिसमें हमने अगरियास को देखा आयरन क्राफ्ट का काम करते हैं, कोरकू को देखा लैंड डिगर का, कोल को देखा कि कोल निकालते हैं उन लोग जो डिग आउट कोल, परधिका की ब्लैक डक मारते हैं, हंटिंग ऑफ ब्लैक डक। मुड़िया का देखा हम लोगों ने वुडन क्राफ्ट, कमार का देखा हमने बैम्बू क्राफ्ट, और कमार जो बैम्बू क्राफ्ट करते हैं उनके साथ कमार, कंडरा, धनवार एंड पहाड़ी कोरवा भी है। इसके साथ हमने देखा कंडरा में हमने देखा कि दे मेक द बैम्बू यूटेंसिल्स और पॉट्स, और उनके साथ कौन कौन है, तो कंवार, कंडरा, धनवार एंड आपका आखिरी भिंजवार इसमें आ जाते हैं, ठीक है। डोंट गेट कंफ्यूज, भिंजवार एंड पहाड़ी कोरवा का डिफरेंस है। देन भतराज में हमने देखा दे वर्क एज द सर्वेंट, खैरवार एक्सट्रैक्ट द कत्था। खड़िया का देखा हमने दे वर द पालकी बियरर, कंवार का देखा दे सर्व्स एज अ मिलिट्री मैन। इसके बाद आपका क्या देखा हमने, जो कंवार कम्युनिटी है वो हाहा डायनेस्टी जो आपका था उस है डायनेस्टी, उसमें ये क्या हुआ करते थे, मिलिट्री के एज अ मिलिट्री मैन दे सर्व, ठीक है। फिर हलबा का देखा दे वर्क एज अ एग्रीकल्चरलिस्ट और दे मेक पोहा एंड चिवड़ा। इसके बाद हमने देखा चेतार देखा, चेतार जो है पेंटिंग करते हैं। फिर हमने समझा कि मतलब हमने जाना कि प्रमोद साहू इज द मोस्ट फेमस पेंटर ऑफ छत्तीसगढ़, मोस्ट फेमस, ठीक है। कहां से है, तो ये है रायपुर से, ठीक है। ये हमने देखा। फिर हमने देखा परजा एंड धुरवा, ये काऊ एंड एनिमल के काम करते हैं। और इसके यहाँ शिकारी ट्राइब देखा जो चटाई और पत्तल बनाते हैं, कटोरी बनाते हैं। और राजवर देखा जो डिजाइन बनाते हैं कहाँ पे, डोर एंड विंडोज पे, ठीक है। तो यहाँ पे आज की क्लास खत्म होती है। अगर आप लोगों को क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो गाइस डू लाइक, नोट्स अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट करिए और बताइए आप लोगों को नोट्स कैसे लग रहे हैं, कंसोलिडेटेड लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं। और इतने क्लासेस करने के बाद आप लोगों को कैसा लग रहा है कि नोट्स रिवीजन करने में इजी लग रहा है कि नहीं, कितना टाइमलाइन कितना अच्छे से सेट किया गया हमने और कितने अच्छे तरीके से इसको पढ़ाया है करके आप बता सकते हैं। ऑल्सो डू शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बी हैप्पी, कीप स्टडिंग। थैंक यू गाइस।